Hello dear students, welcome again in video solution series of chemical bonding advanced. In this video we discuss level 1 question 11 to 20. Let's start from question 11. Question 11 अपने को क्या बोल रहा है, which one is least basic among the following ट्राइहलाइड्स। हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यदि इजीली डोनेट कर दे तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बट इन केस ऑफ NF3 हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकी हेलोजन्स क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा विड्रॉ कर रहा होगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप है कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो हमारे पास NF3 के लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी सबसे लीस्ट होगी, लीस्ट डोनेशन टेंडेंसी। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, सबसे लीस्ट हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एसिडिक करेक्टर ऑफ लिक्विड HF इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब हमारे पास HF की एसिडिक स्ट्रेंथ अपने को पता करनी है, तो हमारे पास ये क्या होगा, H प्लस F माइनस एसिड की तरह यदि बिहेव करना है तो हमारे पास इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट K होगा वो हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HF। तो यदि अपन किसी तरह से इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रमोट कर पाएँ जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस ज़्यादा से ज़्यादा अपने को रिक्वायर्ड हो, तो हमारे पास H प्लस भी कंसंट्रेशन में उतना ही मिल रहा होगा, K इंक्रीज़ करेगा, K का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होगी। तो इन केस ऑफ SiF4 सिलिकन के पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये F माइनस के साथ में क्या कर सकता है, यहाँ पर ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हमारे पास क्या बना सकता है, कॉम्प्लेक्स SiF5 माइनस एक्सटेंड कर सकता है। सिमिलरली BF3 के पास में भी वैकेंट p ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए BF4 माइनस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों SiF4 और BF3 F माइनस के साथ में रिएक्शन करके कुछ कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिससे कि F माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रमोट होगी, यानी HF का डिसोसिएशन थोड़ा और ज़्यादा फेवरेबल होगा। बट इन केस ऑफ SF6 अपने पास F माइनस अटैक नहीं कर रहा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सल्फ़र ऑलरेडी हमारे पास में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इससे ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो F माइनस के साथ में इसका कम्बिनेशन होकर रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पर SiF4 और BF3 की प्रेजेंस में HF का H प्लस और F माइनस में डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13, इसमें बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज़। तो यहाँ पर हमारे पास SO3 2 माइनस SO4 2 माइनस SO2 और SO3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो SO3 2 माइनस का यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से होगा। SO4 2 माइनस ये अपन इनके रेस्पेक्टिव एसिड से H प्लस रिमूव करके भी देख सकते हैं। SO4 2 माइनस H2SO4 से बना है, SO3 2 माइनस H2SO3 से। सल्फर डाइऑक्साइड की अपन बात करें तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 4 बॉन्ड बनाने में यूज़ हो गए, बचे 2। इसी तरह से SO3 की बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस में हमारे पास पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी। तो जब इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या हो रहा होगा, रेजोनेंस हो रहा होगा, तो रेजोनेंस के आधार पे इनका अपन बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इन केस ऑफ रेजोनेंस अपन किस तरह से निकाल सकते हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विच टेक पार्ट्स इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर जो पाई बॉन्ड आप कंसिडर कर रहे हो वो केवल कौन से यूज़ करोगे, जो कि रेजोनेंस से पार्टिसिपेट करे, टेक पार्ट इन रेजोनेंस। तो इस केस में अपन यदि बॉन्ड ऑर्डर देखें SO3 2 माइनस में, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने, 1 प्लस पाई बॉन्ड केवल एक है और 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 1 प्लस 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1.33। SO4 2 माइनस का यदि अपन बॉन्ड ऑर्डर लिखें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय टोटल सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4।
तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 यानी 1.5। यहाँ पर SO2 के केस में भी देखें तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, केवल अपन इस एंटिटी को कंसिडर करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर ही बॉन्ड ऑर्डर 2 ही है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो इस बेसिस पे अपने को यहाँ पर क्या बताना है, सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बतानी है। तो सल्फर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ यदि अपन सबसे लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखें तो किसका है, SO3 2- का, तो इसकी सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो SO3 2-, उसके बाद में हमारे पास SO4 2-। अब यहाँ पर हमारे पास में इन केस ऑफ SO2 एंड SO3 बॉन्ड ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने के लिए अपन दूसरा लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पर अपने पास देखें लोन पेयर हमारे पास जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगी, परसेंटेज एस करेक्टर हाई होते हैं, परसेंटेज एस करेक्टर हाई होंगे, यानी यहाँ पर परसेंटेज पी करेक्टर क्या होंगे, लो होंगे। तो यहाँ पर यदि लोन पेयर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल हाई है, तो बाकी जो डबल बॉन्ड हमारे पास हैं वहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर क्या होंगे, लो होंगे, परसेंटेज एस करेक्टर लो होंगे। तो हमारे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बट इन केस ऑफ SO3 ऐसा कोई लोन पेयर एंटिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी में परसेंटेज करेक्टर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड के केस में एडिशनली परसेंटेज करेक्टर लो किस में हो रहा है, SO2 में। तो SO2 की बॉन्ड लेंथ SO3 से क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल। तो SO2 में जो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है वो लार्जर होगा किससे, SO3 से। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते हैं। SO3 2-, SO4 ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 14th, इसे बोला गया व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, सही बात है कि हमारे पास इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। नेक्स्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर सेम, ये भी सही बात है। जैसे कि यदि अपन एक एग्जांपल ले लें कि CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रखा हुआ है। तो जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का मिल जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस कुछ ऐसा होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है दोनों स्ट्रक्चर्स में सेम है, तो ये भी ट्रू है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स इज़ मोस्ट एनर्जेटिक, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर अपन ये देखते हैं जैसे कि बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यदि अपन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये दो तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाती है। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन करके हमारे पास रियल हाइब्रिड का फॉर्मेशन होगा। रियल हाइब्रिड हमारे पास क्या होगा, सबसे मोस्ट स्टेबल होगा। रियल हाइब्रिड ये मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर इसकी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, लीस्ट होगी, लीस्ट एनर्जी। तो हमारे पास ये कि ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 15th, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ नॉट करेक्ट फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो कंट्रीब्यूटिंग जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास में CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था। इसका यदि आप रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होने वाली है, बराबर ही होने वाली है दोनों ही स्ट्रक्चर में। इसके बाद है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, ये भी सही बात है कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बहुत ड्रास्टिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। फिर हमारे पास देखते द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी शो रिटन दैट अनलाइक चार्जेस रिजाइड ऑन एटम्स दैट आर फार अपार्ट, ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट है। यदि अपन देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 प्लस और यहाँ पर CH2 माइनस, एक स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। बट यदि आपने क्या करा, रेजोनेंस कराकर इस तरह से इसको थोड़ा दूर ले गए, CH डबल बॉन्ड CH2
CH2 माइनस और यहाँ पर प्लस। तो प्लस और माइनस चार्ज नेचुरली हमारे पास क्या होना चाहिए, नियरर रहना चाहते हैं, तो उनको यदि दूर रखोगे आप तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये लेस स्टेबल होगा। तो कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में प्लस और माइनस जो अनलाइक चार्जेस हैं वो नियरर रहने की कोशिश करते हैं, ना कि दूर। तो हमारे पास 15th में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट दिया गया उसमें बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16th। इसे बोला गया ए मॉलिक्यूल मे बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्ट्रक्चर्स हैविंग एनर्जीज E1, E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली। एनर्जीज ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स फॉलो द ऑर्डर। इसमें सबसे लीस्ट एनर्जी है E3 की, यानी सबसे मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा होगा, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इफ़ द एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ E0, जो E0 है वो हमारे पास में रियल हाइब्रिड, जो मॉलिक्यूल का रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, रियल हाइब्रिड एनर्जी है। तो रेजोनेंस एनर्जी अपने को बतानी है। तो रेजोनेंस एनर्जी का जो फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं वो होता है कि हमारे पास फाइनली जो रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है, रियल हाइब्रिड की एनर्जी माइनस आप क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एनर्जी। तो हमारे पास रियल हाइब्रिड की एनर्जी क्या है, E0, और मोस्ट स्टेबल कौन सा है यहाँ पर, जिसकी एनर्जी सबसे लिस्ट थी अमोंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो E0 माइनस E3 हमारा क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 17th। इसे बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो अपन इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें कि हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है, CO2 ये दिया हुआ है, और हमारे पास CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। तो इनमें अपने को बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है, तो अपन बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रही है, इसलिए 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने हैं 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 1 2 3 है, तो 1.33 हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो जो ऑर्डर हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर का है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किस में होने वाली है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की, कार्बन मोनोऑक्साइड में, देन CO2 में, और सबसे लीस्ट जो हो जाएगी वो किस में हो जाएगी, CO3 2 माइनस में। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 18th। इसमें हमें क्या बोला गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन फॉर। तो अपन ओजोन का यदि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमारे पास मिल रहा होता है। तो यदि अपन इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर में कन्वर्ट कर दें तो प्लस और माइनस क्रिएट हो जाएगा। अब ये माइनस हमारे पास क्या कर सकता है, रेजोनेंस करके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकता है, इस तरह से नेगेटिव। तो ये रेजोनेंस शो करेगा। बट बाकी मॉलिक्यूल्स में अपन देखें तो इस तरह से कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। NH3 में भी नहीं है, CH4 और H2O में भी ऐसा ऑब्टेन्ड हमें कुछ भी नहीं है कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 19th। इसमें बोला गया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोरीन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो अनायंस बने हुए ये रेस्पेक्टिव एसिड्स से बने हुए होंगे। तो अपन जैसे HClO4 की बात करें, HClO4 का स्ट्रक्चर हमारे पास जो होता है दैट इज़ HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से यदि आप H प्लस निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, HClO4 माइनस, ClO4 माइनस, इसी तरह से ClO3 और ClO2 अपन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए यदि हमारे पास ये दिया हुआ है Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, ये ClO4 माइनस हो गया। सिमिलरली एक डबल बॉन्ड O आप कम कर दीजिए तो ये ClO3 माइनस हो जाएगा। इसी में आप एक डबल बॉन्ड और कम कर दीजिए, ये ClO2 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर एक और डबल बॉन्ड कम कर दीजिए तो ये ClO माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी जगह रेजोनेंस हो रहा है, बस लास्ट वाले केस में केवल प्योर सिंगल बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑर्डर अपन यदि कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो कि रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 बाई टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4। इसी में बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 बाई
3। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कर ही रहा है, 1 + 1/2, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम जो हो जाएगा 1 यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये अराउंड होगी 1.5, ये अराउंड हो रही है 1.6 और ये अराउंड हो रही है 1.75। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस में मिल रहा है अपने को, ClO4 माइनस में। ClO4 माइनस में तो बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर हमारे पास जो हो जाएगा दैट इज ClO4 माइनस, देन ClO3 माइनस, देन ClO2 माइनस, और सबसे लास्ट में हो जाएगा ClO माइनस। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 20, हाउ मैनी रेजोनेंस फॉर्म्स कैन बी रिटन फॉर द नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन, नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक ऑक्सीजन के साथ में इस तरह से O जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन और चाहिए जिसके लिए क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यदि अपन कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाने के लिए अपन ने किया है। अब इसकी अपन क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव सिंगल पाई बॉन्ड हमारे पास है तो ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस यदि शो करेगा तो हमारे पास में ये O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव। फिर हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से भी क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा O पे नेगेटिव है, O पे नेगेटिव है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।